दो तारीखें 4 जनवरी 1809 और 6 जनवरी 1852 पहली लुई ब्रेल की जयंती है और दूसरी उनकी पुण्यतिथि। महज 43 साल का जो अंतर है यही लुई ब्रेल का जीवन चक्र है। आप यह सवाल ना पूछिएगा कि लुई ब्रेल कौन। इस शख्सियत के बारे में आज कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है। जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया वही हैं लुई ब्रेल। दोस्तों, किस्मत की बात है कि लुई ब्रेल को उनके जीवन काल में औपचारिक मान्यता नहीं मिल सकी थी। उनकी खोज आज भले ही अविस्मरणीय कही जाती हो, लेकिन उस समय उसे मान्यता दिलाना उनके लिए भी बहुत कठिन रहा। 1854 तक फ्रांस में दृष्टिहीन लोगों के लिए आधिकारिक पढ़ने और लिखने की प्रणाली के रूप में ब्रेल कोड को नहीं अपनाया गया था। उनके निधन के 16 साल बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने ब्रेल लिपि को मान्यता दी। इसके एक दशक बाद 1878 में नेत्रहीनों के लिए विश्व कांग्रेस ने इसका अनुसरण किया और ब्रेल लिपि दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। तब ब्रेल लिपि की अहमियत का फ्रांस को एहसास हुआ। इसके बाद लुई ब्रेल की मौत के 100 साल पूरे होने पर 1952 में फ्रांस सरकार ने उनके दफनाए गए शव के अवशेषों को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राज्य की सम्मान के साथ फिर से दफनाया। तारीख थी 20 जून। यही दिन उनके सम्मान के लिए निर्धारित किया गया। सच यही है दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है कि जिस व्यक्ति ने अपनी कमी को ताकत बनाया उसका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। लुई ब्रेल भी ऐसी शख्सियत रही। वह जन्मजात दृष्टिहीन नहीं थे। उनके पिता शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। 3 साल की उम्र में एक हादसे के दौरान पिता के औजारों से उनकी आंख चोटिल हो गई। इलाज के बावजूद वह ठीक ना हुई। 8 साल का होते होते लुई की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी, लेकिन नेत्र द्वार बंद होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शिक्षा के दौरान लुईस की मुलाकात फ्रांसीसी सैनिक चार्ल्स बार्बियर से हुई। उन्होंने लुईस को सैनिकों के लिए बनाई नाइट राइटिंग मून टाइप लिपि के बारे में बताया, जिसे अंधेरे में पढ़ा जा सकता था। यह लिपि कागज पर उभरी हुई थी, जिसे 12 पॉइंट्स से अलग अलग ध्वनियों के आधार पर कोडमय किया गया था। बार्बियर की बताई लिपि से लुई काफ़ी प्रभावित थे और इसी आधार पर उन्होंने 1829 में एक ऐसी नई लिपि की रचना की जो आज दृष्टिबाधितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस लिपि की सहायता से आज दृष्टिहीन नौकरी, व्यवसाय इत्यादि वे सभी काम कर पा रहे हैं जिसके लिए उन्हें बिना पढ़ाई के दिक्कत हो सकती थी। भारत सरकार ने भी लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर उनके सम्मान में 4 जनवरी 2009 को एक डाक टिकट जारी किया था। साथ ही रिजर्व बैंक ने उनकी 200वीं जयंती पर 2009 में 2 रुपये का सिक्का भी जारी किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित कर हर 4 जनवरी को लुई ब्रेल की जयंती को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके बाद पहली बार 4 जनवरी 2019 को पहली बार दुनिया में ब्रेल लिपि दिवस मनाया गया।